मम्मी हमने कुछ नहीं किया। तो किसने किया है? हो गया। ओके, आज ये जितने भी टॉय हैं ये सेटअप होगा कि नहीं होगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो वीलॉग है मैंने ऐसे ही रैंडमली स्टार्ट कर दिया है, और क्यों किया उसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। शिव पापा के साथ खेल रहा है और किचन में कुकर की सीटी बज रही है क्योंकि उसका दलिया रखा है मैंने, और ये मैं उसके लिए एप्पल कट कर रही हूँ। रीज़न ये है कि मुझे आप लोगों से कुछ शेयर करना था। 2-3 दिन से अंशिव जो है ना वो वॉमिटिंग कर रहा है, 2 दिन से एक्चुअली, परसों रात से। तो क्यों कर रहा है उसका रीज़न मुझे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि 3 रीज़न है, तीनों में मैं कंफ्यूज्ड हूँ। और आज हम इसलिए उसको डॉक्टर के लेकर जा रहे हैं कि क्या रीज़न है कि वो जो भी खा रहा है वो निकल जाता है उसका। वैसे अदर देन दैट वो बहुत एक्टिव है, खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, बस कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उसका खाना जो है। तो उसका रीज़न एक तो हमें लग रहा है काउ मिल्क जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, हो सकता है वो उससे बहुत हैवी पड़ रहा हो और उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। दूसरा रीज़न है परसों रात को इसने फर्स्ट टाइम पापड़ की सब्जी खाई थी। अब पापड़ पता नहीं उसके लिए ठीक नहीं था, शायद हैवी होता है, तो मुझे एक वो भी डाउट है, और फर्स्ट टाइम खाया था, क्या पता उसको सूट ना किया हो, वो रीज़न। और तीसरा टीथिंग, उसको ड्रूलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो पीछे की जो दाढ़ है हमें लग रहा है कि वो आ रही है। तो या तो इन तीनों में से कोई एक रीज़न है कि उसको ये डाइजेशन इशू हुआ है कोई। तो मुझे डॉक्टर के जाना है क्योंकि मैं मेक श्योर कर लूँ कोई इन्फेक्शन नहीं है उसको, तो वो जाकर ही वहाँ पर पता चलेगा। तो आपसे शेयर करूँगी मैं। हो सकता है कि किसी का बेबी ये फेस कर रहा हो तो आप लोगों को भी हेल्प मिल जाए। हाँ बेटा, अभी मैं उसको ज़्यादा हैवी कुछ खाने के लिए नहीं दे रही हूँ, दलिया रखा है बट अभी नहीं दूंगी, आएंगे डॉक्टर के वहाँ से तब ये खाएगा। सुबह उठ के हमने दूध दिया था, दूध भी फॉर्मूला दिया है अभी। कल तो ये फॉर्मूला भी बाहर निकाल रहा था, आज थैंकफुली नहीं निकाला है। जो हमने मॉर्निंग में 4 आउंस इसको दिया था वो पी लिया था, और अभी मैं इसे एप्पल ही दे रही हूँ। ज़्यादा हैवी दूंगी तो मुझे डर है कि फिर निकाल ना दे, आकर खा लेगा। पहले एक बार डॉक्टर से मिलाते हैं। ले अंशिव, ले बेटा, लो, गुड बॉय। ये इसका कमरा एज यूजुअल मैसी। पूरे ड्राइंग रूम पर ना अंशिव का कब्जा है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है हमारे ड्राइंग रूम है, ये इसका पूरा प्ले एरिया ही बन गया है। और ये इसके पापा ने सेटअप किया है। ये क्या किया है भाई, मैंने कल बोला था उसकी शेल्फ अच्छे से सेट कर दे, एक्स्ट्रा टॉयज उसके बॉक्स में डाल दे। ये देखो, मैं नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं, पर ये ऐसे कौन सेट करता है? एक ही ट्रे में सारे खिलौने घुसा दिए हैं। ये दोनों बाप बेटा ना यहाँ पे बैठ के खेलते रहते हैं, और ये पापा का पूरा पता नहीं, जो पापा को टॉयज पसंद है ना, एक्चुअली पापा वही टॉयज खेलता है। आओ तो दोनों सामने आओ, जरा सामने आओ। दोनों मुजरिम, ये भी था। दोनों मुजरिम कटहरे में खड़े हो जाओ, चलो दोनों मुजरिम, मुझे वहां पे चाहिए। जनता आपसे जवाब चाहती है, जनता आपसे दोनों से जवाब चाहती है। शोरनी मम्मी हमने कुछ नहीं किया। तो किसने किया है? हो गया। ओके, आज ये जितने भी टॉय हैं ये सेटअप होगा कि नहीं होगा? मम्मी तो नहीं करेगी क्योंकि ये ड्यूटी इस बार तो पक्का पापा की है, पापा सेट करेंगे। बोले तो आप उसे नजरअंदाज कर लो। पापा सेटअप करेंगे ना, और पापा सेटअप भी कैसे करते हैं, जो पापा को पसंद है ना टॉयज वो रखेगा ताकि पापा भी खेले साथ में। पापा ने तो अभी और मम्मा कैसे सेटअप करती है, मम्मा रोटेट करती है उसके एजुकेशनल टॉय 1 by 1 वो खेले। और हाँ अंशिव है ना, पैरेट कहाँ है? पैरेट, अंशिव पैरेट कहाँ है? वेयर इज पैरेट? बोलोगे मम्मी के पास गया। पैरेट कहाँ है? पैरेट दो, दो पैरेट दो, दे दो पैरेट दो। हाँ इसमें है पैरेट, दो उसको बताए। इस फ्लैश कार्ड्स में पैरेट है, पर अभी बेचारे का खाने में ध्यान है। हाँ हाँ, पहले पेट पूजा, बाकी सारा काम दूजा। हाँ बेटा पहले पेट पूजा, ओके। एप्पल फिनिश करो, खा ले मेरा बच्चा, खा ले। हाँ, भी जाना है और कपड़े बदलने हैं इसके पहले, थोड़े मोटे पहनाऊं कपड़े। और सॉक्स यार, इसकी फिर से एक सॉक्स यहाँ पर है और एक पहनी है। हमेशा मैं तो सारे पेयर इसके खो गए हैं, एक एक ही मिलती है, दूसरी मिलती नहीं है।
ये बच्चा मैं पहनाती हूँ और ये निकाल के फेंक देता है, पता नहीं इसको दिक्कत क्या है भाई। जब बोर होता है तब क्या सॉक्स निकाल तकलीफ देता है भाई आपको, किस चीज की दिक्कत है अंशिव? आपको आपसे मुँह खाती रहे, आपसे मुँह खाती रहे। मतलब इतना बिजी कि सुनना भी नहीं है। अब आइयो बेटा तू मम्मी से हग्गी मांगने, हर 10 मिनट में आता है ना ऐसे हग्गी लेने। अब आइयो तू। मैं क्या बोला अभी है। ये इसका एप्पल मैंने ले लिया है, साथ में ही ले लेती हूँ, खाता रहेगा वहाँ पर भी डॉक्टर के। ये पहनाना है, ये पहना देता है येलो वाला उतारना, वो टी शर्ट वो पहना देते हैं ना। पर ये इजी हो जाएगा ना, सीधा जिप खोलो निकाल दो। वो टी शर्ट और पैंट नहीं पहनानी। नहीं उसके अंदर टी शर्ट ये रखनी पड़ेगी, बाहर बहुत हाँ ठंडा है, बेटा, -3 डिग्री हाँ आ जाओ बिट्टू अंदर आओ। क्या पहनना है बताओ मम्मा को, कौन सा पहनना है? पापा जो लाए हैं वो पहनना है कि ये पहनना है? अंशिव ये पहनना है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कपड़ों में। लेट्स गो। चलो बेटा कपड़े बदलो। ओके मम्मी नहीं पहना कह रहे। चेंज कर लो, कपड़े चेंज कर लो बेटा, डॉक्टर के जाने। इसको ब्रश नहीं कराना? अभी आके करेगा, अभी खा रहा है। हाँ पहले ब्रश कर लेता। मुझे ना ये 2 ही दिन में बेचारा मेरा बच्चा ऐसा लग रहा है कमजोर। इतनी मेहनत करो और इनकी बच्चों की सेहत थोड़ी सी ठीक होती है पर कमजोर फटाफट से हो जाते हैं। आज मेरा बेटा, हाँ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बोल मम्मा मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊंगा, फिर जल्दी जल्दी हेल्दी भी हो जाऊंगा, है ना? इसकी नजर उतारनी है जिधर मुझे आज। उतार दियो। सारी दुनिया की नजरें बस तेरे बेटे को ही लगेगी और किसी को ना लगे, हैं? पर वो माँ का होता है ना, मतलब हर माँ को ऐसा लगता है कि उसका बच्चा दुनिया में सबसे प्यारा है और दुनिया की सारी नजरें उसी को लगेगी। मैं सब माँ को ही कहूंगी, नजर लगे ना लगे उतार दो, हर 2 दिन में उतार दो। कभी अपनी पति की भी उतार दो। पति को कुछ नजर नहीं लगता तो आस पड़ोस की नजर लगे उसे भी। बच्चा चांद का टुकड़ा है, पति कौन सा चांद का टुकड़ा है भाई? हाँ बिल्कुल, पापा को मैं यही बोल रही हूँ, है ना? पापा समझ नहीं रहा। रोना नहीं बेटा। चलो डायपर बदल रहे, डायपर बदल तो ही नहीं दिखाना भाई, बंद करो कैमरा। अब ये बैकग्राउंड में डायपर चेंज हो चुका है। तो डायपर चेंज करते थोड़ी दिखाऊंगी मेरे बच्चे को, है ना? मेरे बच्चे की शेम नहीं हो जाएगी? शेम पप्पी शेम सेंसर हो जाएगा सब। चलो भाई, तो और क्या। ये फिर से एक सॉक्स फेंक दी। जस्ट अभी पहनाई थी ना तुझे अंशिव, जिगर बोल रही हूँ, अभी पहनाई थी ना बेटा, तो बार बार सॉक्स क्यों उतार देता है मेरा लाल? तेरा लाल अभी नीला होने जा रहा है डॉक्टर के। देखो यार, इसमें सुई मार दी ना तो नीला पड़ जाएगा ये। तसल्ली है कि आज उसको रात को एक ही बार कल रात को तो वो 4 से 5 बार उसको वॉमिटिंग हुई है और आज सुबह इसने दूध पिया है, तो थैंकफुली अब तक नहीं निकाला है। पर फिर भी डॉक्टर को दिखा लेना ठीक रहेगा, क्योंकि वो चेक कर लेना कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो मेरे। क्या हुआ? चलो आप चलो, मम्मा आ रही है, आप चलो। एक बार मैं गैस चेक कर लूँ। मेरे साथ एवरी टाइम यही होता है, मैं बाहर निकल के मुझे लगता है मैंने गैस बंद किया था। मतलब मेरा दिमाग, मेरा फ़ोन हाथ में है और मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरा फ़ोन कहाँ है। तो ये पापा रेडी हैं। रेडी चलो भाई। हमारे घर से 5 मिनट ही दूर है ना, 5 मिनट ही दूर है इसका पीडियाट्रिशियन है जो, बट वो बहुत अच्छे हैं इसके जो पीडियाट्रिशियन है। पहले ये पीछे बैठता नहीं था जिगर, हाँ चुपचाप, अब आराम से वो बैठ जाता है पीछे। हम उसके टॉयज दे देते हैं, सीट बेल्ट बांध देते हैं उसकी कार सीट में, और अब मैं आगे भी बैठती हूँ तो वो आराम से बैठता है। उसके टॉयज वगैरह बस पकड़ा दो। हाँ अगर लगता है कभी लॉन्ग टूर है, लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं हम कहीं पर, तो वो बैठता है पीछे। अगर लगता है मुझे क्रैंकी हो रहा है तब मैं पीछे जाती हूँ, अदरवाइज उसको ऐसे ही हैबिट डलवाई है कि अब वो बैठना स्टार्ट करे। जब वो छोटा था तब मैं पीछे बैठा करती थी। पहुँच गए हैं मनशिव के डॉक्टर के पास। मैस किया सब कपड़े।
टोपी तो ठीक कर, बेचारे की आँख पे टोपी आ रही है। ये कैसे बनाई? अरे मेरा नोना, पापा को टोपी भी नहीं पहनानी आई ठीक से। हाँ, कितना क्यूटी बनी लगे। चलो चलो चलो। हाय, say hello. यहाँ वैसे चाहे डॉक्टर्स एडल्ट्स की इतनी इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, बट बच्चों को ये लोग, ओहो टैंट्रम देखो उसके शुरू हो गया। उसने सॉक्स निकाली। नहीं नहीं, मुझे लगा क्यों रोया। पता चल गया कि डॉक्टर क्या है। हाँ, डॉक्टर क्या आया है वो तो ठीक है, तुमने गोदी से क्यों रखा नीचे, इसलिए रोया वो। नहीं, उसे पता चल गया है कहाँ पे आया है। इतना शरीफ बच्चा है नहीं जैसे बैठा है ये। अच्छा, उसका ध्यान ना ये बच्चों में है, यहाँ पर बच्चे है ना। हाँ, क्या हुआ अंशिव, कहाँ पर आए हैं हम? कहाँ आए हैं? डॉक्टर के आया तू? हाँ, उसे नीचे उतरना है नहीं फिलहाल, बट अभी उतरेगा और फिर खेलेगा। खेलना क्या खेलना? क्या अभी ये बताया रिसेप्शन पे इसकी इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई है, तो आज कॉल करना है इसके इंश्योरेंस को। वो रिन्यू कर देते हैं, बट यहाँ अगर एक्सपायर भी हो जाए फिर भी वो बेबी को तो देखेंगे ही, और बस आप कॉल करके रिन्यू करवा लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कौन है? टाइगर। टाइगर घर पे है ना? टाइगर आपके पास है ना? टाइगर कहाँ है? Can you come in here and stand on this big boy scale? Oh yeah, he can. Go. Since you're a toddler, you can do that. Come here. Anshiv, come here. No. Come here. Come here. भाग गया ये तो। अरे अच्छा, चलो पहले वेट करेंगे, है ना? वेट करेंगे ना पहले आपका। चलो, हाइट और वेट चेक करेंगे पहले बेबी का। Good job. Pick him up real quick. Let's try it again, just to be. Okay, try it again. Yay! There we go. I'll take your temperature, okay? Oh, it's okay. It's easy. Yay! Good job. It's okay बेटा, it's okay. Okay, come on, we'll go find us some room. ये तो अब हम बाहर आ गए हैं। वहाँ पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, बात करनी थी डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने बोला है कि कोई मेडिसिन नहीं दी है उसको, एंड ही सेड बोला है कि वायरस हो सकता है। मेजर नहीं था कि वो होता है बच्चों को, क्योंकि बाहर अगर आप वो सोशलाइज होते हैं, कहीं जाते हैं घूमने भी, तो हर जगह हाथ लगाते हैं। दिस इज विंटर टाइम, तो वो कोई भी इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं इजीली। ओके, और वो वॉलमार्ट में हमें सडनली याद आया कि हम वॉलमार्ट ले गए थे, तो ये हर चीज़ को नीचे से उठा के मुंह में डालने का ट्राई करता है ना, तो हो सकता है उससे इसको वायरस वगैरह आया हो। बट ही सेड यू डोंट हैव टू गिव एनीथिंग राइट नाउ, ही इज़ फाइन। क्योंकि उसने पूछा जो हिस्ट्री, कल रात से उसने एक ही बार थ्रो किया है, बट अभी वो कुछ निकाल नहीं रहा है। बट हाँ, डॉक्टर ने बोला है अभी काऊ मिल्क ना दो इसको, क्योंकि काऊ मिल्क ज़रूरी नहीं है। वो इस एज में है कि ऐसा नहीं है कि आपको देना ही देना है उसे। भी हो सकता है उसका स्टमक उसको ना पचा पा रहा हो, तो सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, ओट मिल्क, ये सब देने को बोला है। कैश्यू मिल्क ये ऑफ़र कर सकते हो, या फिर 2% फेयर लाइफ का यहाँ मिल्क आता है, विच इज़ लाइटर, बहुत लाइट होता है, 2% होता है, तो वो वाला वो बोला है, या तो वो दो। तो हम घर आ गए हैं, ब्रेकफास्ट भी हो गया है, और आकर अंशिव के लिए जो दलिया बना के रख गई थी वो खा लिया है। फिर थोड़ा क्रैंकी हो रहा था, तो मैं उसको अभी सुला कर आई हूँ।
आपको शायद मैं बता ही चुकी हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी, फिर भी मैं आपसे ना एक बात कहना चाहती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझनी। ठीक है, हमारा पहला जो हम ट्रेडिशनल फीडिंग मेथड फॉलो करते थे लोग, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, बट उसको अगर कुछ अपडेट वर्जन उसका आया है जो आपके बच्चे के लिए बेटर है और अगर हम वो अडॉप्ट करते हैं तो उसमें कुछ भी हार्मफुल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल काउ मिल्क, अभी बच्चे ठीक है आप 1 साल बाद काउ मिल्क दे सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा डाइजेस्ट कर पा रहा है तो वेरी गुड, गो अहेड एंड कीप ऑफरिंग। बट देयर आर मैनी किड्स जिनको लैक्टोस एलर्जीज होती है या वो अभी भी उनकी किडनी उतनी मैच्योर नहीं है कि वो काउ मिल्क को डाइजेस्ट कर पाए। तो काउ मिल्क के ऑल्टरनेटिव्स हैं जिससे उनको विटामिन डी मिलता है, और वो ऑल्टरनेटिव हैं जैसा डॉक्टर ने बताया था, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क और ओट्स मिल्क। आप ये भी बच्चे की डाइट में ऐड करोगे तो उससे भी उसको विटामिन डी मिलता है। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे में डाइजेशन इश्यूज आ रहे हैं दूध की वजह से, तो लाइटर वर्जन भी आता है काउ मिल्क का। यहाँ पर 2% मिल्क बोलते हैं उसको, फेयर लाइफ का सजेस्ट किया है डॉक्टर ने देने के लिए। तो मैं या तो देना पड़ा तो मैं वही लाऊंगी उसके लिए, या फिर मैं जो ऑल्टरनेट मैंने बताए हैं उन पर स्टिक रहूँगी। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अंशिव की तबीयत मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग पे मैं आपको फिर से अपडेट करूँगी कि वो कैसी है। एंड अगर आपको लगता है मेरे व्लॉग यूज़फुल हो सकते हैं आपके लिए और हम और ज़्यादा अच्छे से इंट्रैक्शन कर सकते हैं यहाँ पर, तो आप अपने क्वेश्चंस जो भी हैं वो इंस्टा पे भी ड्रॉप कर सकते हैं और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी मैं कोशिश करती हूँ 1 मिनट या 30 सेकंड की वीडियो में जितना भी एक्सप्लेन कर पाऊँ, पर समटाइम्स कोई कुछ पॉइंट स्किप हो जाते हैं जो आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करो तो ज़्यादा अच्छे से बता पाते हो। तो अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि कभी कभी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर एक्सप्लेन करके दूँ जितना मुझे पता है, शायद उससे हेल्प हो पाए। और आपको भी जितना पता है या मैं कहीं गलत हूँ तो आप भी मुझे बताओ कि यहाँ पे ये चीज़ बेटर हो सकती है, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो भी मैं सीखा है, जो भी करा है, वो डॉक्टर्स की सलाह से या जिन एक्सपर्ट्स के कांटेक्ट में मैं रहती हूँ या जितनी मैं स्टडी करती हूँ, वही नॉलेज मैं अपने अंशिव को ग्रो करने के लिए यूज़ कर रही हूँ और आपसे भी मैं वो सब शेयर करती हूँ। So if you like this vlog, don't forget to subscribe Anshiv's channel, and we'll see you on my next vlog. Bye.